नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है आप सभी से। पिछले कुछ दिनों से एब्सेंट हैं और इसके संबंध में हम आप सभी को टेलीग्राम पर बताए भी थे। तो आज की इस वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक टाइम एंड वर्क के जो बैक वाला सीरीज़ चल रहा है, जो बैक वीडियो बन चुका है, देखे हैं, तो यहाँ तक मैं समझ चुका हूँ कि आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को लेकर के आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा कुछ एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे और पीछे वाले वीडियो में भी हम लोग एडवांस क्वेश्चन को ही देखे थे, लेकिन अब यहाँ से टाइप हम लोग चेंज करेंगे और लास्ट में एक वीडियो ऐसा बनेगा जिसमें हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे। टाइम एंड वर्क थोड़ा लंबा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा। 4-5 वीडियो तो अभी तक में लगभग बन चुका होगा, इस तरह से जो भी हो। तो खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और सभी सीरीज़ को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपसे कोई भी टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो छूट जाए, है ना। तो एक एक करके हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि आप सभी का कंसेप्ट जो है ना स्ट्रॉन्ग होगा। और हम आपको क्या बोलते हैं, जितना भी आप कुछ पढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, उसे कोशिश कीजिए बार बार रिपीट करें। बार बार कहने का मतलब है 10 बार आप रिपीट कीजिए, क्योंकि एक बार 2 बार जब आप रिपीट करेंगे ना, तो उसके बाद खुद ब खुद बनने लगेगा, तो उतना टाइम लगेगा नहीं। बहुत सारे बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार टाइम लगेगा, लेकिन जब तीसरी बार आप रिपीट करेंगे ना, तो बिल्कुल जो है आधा समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपीट कीजिए। मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना याद रखेंगे आपके लिए वो उतना ही यादगार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और शेयर कर दीजिए। आपके पास एक कॉपी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए और अपना कंसंट्रेशन बना लीजिए, जिससे कि आप सभी को समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो आप सभी को पिछले वीडियो में एक होमवर्क मिला था, जिसका आंसर बहुत सारे किए भी थे और सही आंसर था। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका होमवर्क था वो होमवर्क किस टाइप का था। आपसे पूछा गया है, ए जो है किसी काम को जितने समय में करता है, बी उससे दोगुना समय में करता है। कहने का मतलब, अगर ए 1 घंटा में करता है तो बी उसी काम को 2 घंटे में करता है। और सी जो है एक तीसरा व्यक्ति है जो क्या करता है कि ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, सी उतना समय में अकेले कर लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस दोनों को मिलाकर जितना समय लगेगा उतना समय में सी अकेले कर लेगा। इसका मतलब इस दोनों के इफ़िशियंसी के बराबर सी जो है अकेला इफ़िशियंसी है, मतलब उतना क्षमता सी के पास है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं कि ए को 1 घंटा लगा, बी को 2 घंटा लगा, तो सी को कितना समय लगेगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं 3 घंटा लगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब 2 पावर मिलता है ना, तब समय कम लगता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले इफ़िशियंसी में बदल लेंगे इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़िशियंसी का जो रेशियो होगा ये 2:1 हो जाएगा। हम आप सभी को बताएं कि टाइम का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इफ़िशियंसी, इसलिए 1:2 है तो 2:1 हो जाएगा। अब बताइए, हम आपको बोले कि जितना समय में ए और बी मिलकर करता है, सी उतना समय में अकेले कर लेता है। इसका मतलब सी जो है ज़्यादा क्षमतावान है, इसलिए दोनों के क्षमता के बराबर सी की क्षमता हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 क्षमता और 1 क्षमता, 3 क्षमता, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को, यानी कि उसी काम को 7 दिन में करता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर देखिए 2, 1, 3, 3, 6 क्षमता मिलकर कितने दिन में काम पूरा करता है, तो 7 दिन में करता है। 1 क्षमता मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे कि 42 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सी कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता 3 है, तो
तो 3 पावर जब मिल जाएगा तो 1 से जल्दी करेगा, तो इसका मतलब है 42/3 दिन में करेगा। 14 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल था, जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ही क्लियर कर चुके थे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 10, ठीक ना। यहाँ से हम लोग टाइप 11 कर लेते हैं इसको। 25वां नंबर का क्वेश्चन होगा। आप सभी नोट जरूर करते चलिएगा और टेलीग्राम पर टेस्ट देने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिन के बाद आपका टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। और आप सभी के लिए एक और जो है खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि एसपीडी के सेट प्रैक्टिस के संबंध में हम आप सभी को जानकारी दिए थे ना, तो इसका भी टेस्ट जो है आप सभी को शनिवार और रविवार को देखने को मिल जाएगा। वो हम आप सभी को बता देंगे। कोशिश करेंगे शनिवार को टेलीग्राम पर टेस्ट होगा इसका, और रविवार को जो है आप सभी को इसी एसपीडी का जो टेलीग्राम पर टेस्ट होगा ना, 150 क्वेश्चन है टोटल, तो वहाँ पर इंग्लिश को छोड़ करके 120 क्वेश्चन का टेस्ट देना है आप सभी को। और इसी का डिस्कशन जो है अगले दिन यानी कि रविवार को आप सभी को यूट्यूब पर इसी चैनल पर मिलेगा शाम 7 बजे। तो उस दिन आपका स्पेशल रूप से टेस्ट के लिए हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिए। तो टेस्ट देने के लिए आप सभी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, और वहाँ पर अगर आपको कोई ख़ास जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है और 36 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आपसे इस तरह से पूछा गया है कि 15 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इसी काम को जो है 36 आदमी जब मिलकर करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आप याद रखिए एक छोटा सा पॉइंट को, M1D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2D2, ठीक। इसके बाद M1D1, उसके बाद यहाँ पर जो है कभी H1 भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, H1, और यहाँ पर W1 ये इक्वल टू हो जाएगा M2D2 H2/W2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम 2 पॉइंट को लिखे हैं। कहने का मतलब ये जो है मैन है और ये डेज है, तो M1D1 एक दूसरे से हमेशा मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल टू होगा किसके, M2D2 के। और उसी तरह से M1D1 और H1 जो इस तरह से है समानुपाती, वो एक दूसरे से क्या होगा, गुना में जाएगा। M1D1 H1, ठीक ना, वो M1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पर W जो है ये क्या है, ये वर्क है। वर्क है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम लोग क्या करेंगे, जितना वर्क होगा ना वो वर्क हमेशा भाग में जाएगा, और ये भी वर्क है तो हमेशा भाग में जाएगा। तो इस पॉइंट को आप सभी याद में रखिए। अब यहाँ पर जैसे कि है ये हो गया आदमी, तो ये हो गया M1 और ये हो गया D1, और ये है दूसरा आदमी M2, और यहाँ पर आपको D2 निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, M1 गुने D1, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुने 24 इक्वल टू M2 गुने D2, तो M2 कितना हो जाएगा 36 गुना D2 कितना हो जाएगा, हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप कहेंगे 12 दूने 24, 12 तिये 36, 3 से 5 बार में कटेगा, तो यहाँ यानी कि कितना हो जाएगा, D2 इक्वल टू 10 दिन हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना मजदूर की संख्या, टोटल मजदूर की संख्या कितना होगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही मजदूर हमको लगाना है। तो मजदूर इस बार ज़्यादा लगाए हैं तो समय कम लगेगा। तो सेम प्रोसेस है, इस पर जो है ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नोट करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में, 300 आदमी जो है किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। कितने आदमी उसी काम के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है।
यहाँ पर आपका M1 D1 है, यहाँ पर आपका M2 D2 है, यहाँ पर जो है आपका वर्क W1 था और यहाँ पर वर्क आपका W2 है। यहाँ पर एक काम था लेकिन यहाँ पर एक का 5वां भाग है। तो यहाँ पर हम यही प्रोसेस अपनाएंगे, M1 गुना D1, M1 गुने D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 गुने D2। तो M2 कितना है हमको निकालना है, ये D2 कितना है 15 दिन है यहाँ पर। अब यहाँ पर W1 जो होगा, यहाँ पर कंप्लीट कार्य है, इसके लिए 1 दीजिए, और यहाँ पर W2 जो है वो आपका 5वां भाग है, तो 1/5 कीजिए। समझ गए इस बात को। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 1/5 भाग में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से हम डायरेक्ट हटा देते हैं। तो अब देखेंगे कि 5 से इसको काटेंगे, पहले 15 से काट लेते हैं, 20 बार में कटेगा। 5 से काट लीजिए 20 को, 4 बार में कटेगा। तो क्या हो गया 16 गुने 4। तो M2 इक्वल टू क्या चाहिए, 64 चाहिए। इसका मतलब है व्यक्तियों की संख्या अब कितनी होगी, तो 64 होगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। ये सब बिल्कुल सिंपल है, आप सभी समझदार हैं, समझते भी होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन होगा आपका। आगे आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि 15 आदमी 12 दिन में 60 रुपया कमाते हैं। 15 आदमी जो है 12 दिन में कितना रुपया कमाते हैं, 60 रुपया कमाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 6 आदमी जो है 20 दिन में जो है 20 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर हम लोग गलती कहाँ करते हैं, इसको समझिए। यहाँ पर कहा गया है 15 आदमी 12 दिन में 60 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी H1 को H1 मान लेते हैं, यानी कि M1 D1 H1 इस तरह से सबको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सोचना है ये हमारा क्या होगा, वर्क होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं जाएगा, ये जो है वर्क के जगह पर भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, M1 D1 बटे W1 इस तरह से करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 गुने 12 बटे में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। M1 D1 W1 अब यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा M2 W2, यानी कि 6 गुने M2 D2 6 गुने 20। और W2 जो आपको निकालना है ये आपको भाग में जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको W2 ही डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 12 15 चौके 60, 4 तिये 12, 3 से काटेंगे इस 20 को, इसको काट दीजिए 2 बार में, 20 तो नहीं कटेगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा 20 दूने 40। तो यहाँ पर जो है W2 को इधर लाइएगा, तो ये हो जाएगा W2 इक्वल टू 20 दूने कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मतलब है कि W2 जो होगा, मतलब कि ये जो रुपया होगा वो कितना होगा, 40 रुपया अर्न करेगा। 15 मजदूर है, 12 दिन काम कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल हमारा मजदूरी आ जाएगा। उस मजदूरी का जो है 60 रुपया मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे M1 है और D2 है, तो इस मजदूर के कितने रुपया बनेंगे, तो इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। 15 बढ़े 180 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 6 दूनी 12 120 हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा रुपया मिलेगा 60, और 120 के लिए कम रुपया मिलेगा 40। तो इस तरह से सोचेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। इसमें हम लोग जो है और भी बहुत सारे टाइप हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे बारी बारी से हम लोग आगे बढ़े, ठीक ना। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार सीख लेंगे तो आप कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। आगे आपसे पूछा जा सकता है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति का मतलब हो गया कि मान लेते हैं M व्यक्ति है, किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि 8 व्यक्ति और होते, कहने का मतलब M व्यक्ति है ही, इसमें 8 व्यक्ति और होते तो क्या होता, काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। काम अगर 10 दिन पहले समाप्त होगा, क्यों,
क्योंकि 8 व्यक्ति ज़्यादा है तो पहले 60 दिन लगता था तो अब लगेगा 50 दिन। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी कि ये जो m व्यक्ति है प्रारंभ से ही कितने व्यक्ति थे। तो यहाँ पर काम तो समान है दोनों का, क्या है, काम समान है। भाई जब काम समान है तो मजदूरी भी बराबर लगेगा उसी काम को करने में, इसलिए हम करेंगे क्या, m1d1 यूज करेंगे। m1d1 की जगह 60 इक्वल टू m2d2, m2 कितना हो जाएगा m+8, d2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ पर 6m हो जाएगा, यहाँ पर कितने हो जाएगा 5m, जब कोष्ठ को तोड़ेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं 5m 6m है, इसको इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1m इक्वल टू 40। इसका मतलब है प्रारंभ में जो है मजदूरों की संख्या m थी जिसका मान अभी कितना आया है 40 आया है। तो अभी मजदूर की संख्या कितनी है ये पूछा जा सकता है आपसे, तो पूछा जाएगा तो आप कहेंगे m+8 यानी कि 48 मजदूर है अभी वर्तमान में। आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये सब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उससे दुगुने आदमी हो और कार्य आधा हो तो काम कितने समय में पूरा होगा। समझिए इसको, कुछ आदमी मान लेते हैं x आदमी है, मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसका मतलब है काम कितना था, एक काम था, एक वर्क था, तो 12 दिन लगा x आदमी को। यहाँ पर कहा गया है यदि उनसे दोगुने आदमी पहले x था तो अब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x आदमी मिल चुका है तो इसके आधे कार्य को, पहले एक था तो अब आधा कार्य, यानी तो ऐसा कर सकते हैं पहले 2 कार्य था तो अब 1 कार्य कर देंगे ताकि काटने में आसानी हो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कहता है कितने दिनों में कार्य अब पूरा होगा, ये पूछा गया है आपसे। फिर से हम लोग क्या करेंगे m1d1/w1 m2d2/w2 यूज करेंगे। तो m1d1 तो यहाँ पर x गुने 12, m1d1 बट्टे में क्या हो जाएगा w1 हो जाएगा इक्वल टू m2d2, m2 कितना हो जाएगा 2x, d2 कितना हो जाएगा आपको निकालना है, तो यहाँ पर d2 कर देते हैं। और w क्या हो जाएगा, पहले 2 था तो अब एक ही कार्य है, इससे भाग कर दीजिए। x से x कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से 6 बार में कट जाएगा 12, इस 2 से जो है 3 बार में कट जाएगा ये 6, तो d2 इक्वल टू कितना आ रहा है, आप कहेंगे 3 आ रहा है। तो इसका मतलब d जो है ये क्या है, डे है, तो यहाँ पर 3 डे में काम अब समाप्त होगा। जब आदमी की संख्या दोगुनी कर दिए और यहाँ पर काम को आधा कर दिए तो समय पहले 12 दिन लगता था तो अब 3 दिन ही लगेगा, 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी नोट करते चलिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपको एक बार समझ में आ जाए, तो बार बार आप सभी को जो है ना 10 तरह के बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि 10 टाइप के बुक को बनाते हैं, वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर हर बार नया क्वेश्चन आता है, तो जो क्वेश्चन मेरा टारगेट क्वेश्चन है उसे छोड़कर हम किसी और प्रश्न के पीछे भाग जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप एक बात को समझिए, बचपन में पढ़े होंगे कि जब एक रस्सी जो है ना एक ईंट पर बार बार अगर रगड़ पड़े एक रस्सी से तो उस जगह पर निशान बन जाती है, लेकिन वही रस्सी अगर हर जगह निशान बनाए तो वो निशान कहीं बनेगा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन हम पढ़े हैं ना उसको ही बार बार प्रैक्टिस करें जिससे कि आगे की क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आए।
आगे है आपका 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1/4 कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर 4 कंटेंट है। अभी तक हम लोगों ने 3 कंटेंट जो था उस टाइप के क्वेश्चन को देखे हैं। 400 व्यक्ति है, M1 MD कर लेते हैं। 400 व्यक्ति है प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 9 घंटे काम करके। कहता है 1/4 भाग कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। इस तरह से नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है कि यदि शेष बचे कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में समाप्त करने हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। तो भाई 1/4 काम हो चुका है, तो शेष काम को करने के लिए इसका मतलब 3/4 काम को करना है और कहता है 20 दिन में पूरा करना है। 20 दिन में पूरा करना है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है। पहले 9 घंटा करते थे लेकिन अब 8 घंटे ही काम करना है। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मतलब 400 व्यक्ति तो रहेगा ही, अतिरिक्त व्यक्ति SX है, ठीक ना। तो इस X जो है अतिरिक्त व्यक्ति को हमको निकालना है। तो आइए इसे हम समझते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या, M1 D1 H1 बाय W1 करेंगे। इसके बाद M2 D2 H ये हो जाएगा H2 बाय क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे नोट भी कर लीजिए, M1 D1 H1 बाय W1, M2 D2 H2 बाय में क्या हो जाएगा, W2। अब यहाँ पर इसको बैठा दीजिए तो आप कहेंगे ये हो जाएगा M1 कितना, 400 गुने 10 गुने 9 बट्टे में क्या हो जाएगा 1/4। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल कार्य कितना था, 4 था, तो उसमें से 1 हो चुका है, तो आप कहेंगे कि 3 बचा हुआ है। तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, M2 कितना हो जाएगा 400 प्लस X गुने कितना हो जाएगा 20, H2 कितना है 8 है। अब इसमें भाग दे दीजिएगा 3 से। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। 8 से काटिए इस 400 को, तो 8 पंचे 40, 50 बार में कटेगा। अब यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो आप क्या करेंगे, 9 पचे 45, 450 गुने में इस 3 को इस साइड ले आइए तो यह भी यहाँ पर आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 प्लस में X हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए खुद से भी, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 तिये 15, ठीक, और ये हो जाएगा 4 तिये 12, 1 13 हो जाएगा और यहाँ पर 1 0 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 दूने 800 है, ये प्लस में है, दूसरी साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 800 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, तो इसको इक्वल में कर दीजिए 2x। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब आप जो है इसको माइनस कीजिएगा तो 8 5 13, कहने का मतलब 550 इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो इसलिए अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जब 500 रहता तो 250 होता और यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा है तो 275 हो जाएगा। x का वैल्यू ये x है क्या, तो ये x जो है अतिरिक्त व्यक्ति है। इसका मतलब हमें इस काम को जो शेष काम बच गया 20 दिन में समाप्त करने के लिए 275 व्यक्ति और चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो है M1 D1 H1 बाय W1 का यूज करके इन सब क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हैं, बशर्ते आपको सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में थोड़ा फास्ट होना चाहिए। जितना आप कैलकुलेशन में लगा सकते हैं उतना ही टाइम आपको लगेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। इसे किस तरह से पूछा जाता है आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर आपका ये 12वां टाइप होगा, 30वां नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किसी किले में 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 15 दिनों के बाद 200 सैनिक कहीं चले जाते हैं, तो शेष खाना जो बच गया है वो खाना और कितने दिन तक चलेगा, ठीक ना। इस तरह से पूछा गया है, या फिर सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन को,
कहा गया है 1200 सैनिक है, कहने का मतलब आदमी है, और इसके लिए 60 दिन का खाना है। ठीक है, कहता है इसका खाना जो है 15 दिन चलने के बाद, कहने का मतलब अब जो है 45 दिन का खाना बचा हुआ है। कितने आदमी का? 1200 आदमी का। इसका मतलब 1200 गुना 15 ये 45 कर दीजिए, क्योंकि 15 दिन का खाना समाप्त हो चुका है। इसका मतलब 1200 का 45 दिन का खाना अभी बचा हुआ है। इतने में क्या होता है कि 200 सैनिक कहीं चले जाते हैं। इसका मतलब अब बच गया 1000 सैनिक। अब ये 1000 सैनिक के लिए जो है यही खाना कितने दिन तक चलेगा? तो मान लेते हैं x दिन चलेगा। समझिए इसको, 1200 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री किसी किले में था, लेकिन 15 दिन के बाद क्या होता है? 200 सैनिक कहीं चले जाते हैं। इसका मतलब है 15 दिन के बाद जाता है, तो इसका मतलब 1200 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ है। तो 1200 आदमी के लिए 45 दिन का खाना बचा हुआ है, तो यही खाना 1000 आदमी के लिए कितने दिन तक चलेगा? तो सिंपल है, इस तरह से आपको सजा लेना है। अब यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर काटेंगे 5 दूने 10, 5 नम्मा 45, इस तरह से 2 से काट लीजिए, 2 6 के 12, तो 9 6 के 54। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इसका मतलब अभी जो है ये जो 1000 आदमी है बचा हुआ, और इसके लिए बचा हुआ खाना अभी भी 54 दिन तक चलेगा, क्योंकि 200 सैनिक कहीं चले गए हैं। तो इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास दोनों टाइप में अंतर नहीं था जो अभी हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है इसमें, तो इसको भी सीखना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आगे है, किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 40 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं। अब समझिए, यहाँ पर कहता है किसी बैरक में या छावनी में 110 सिपाही के लिए, मतलब आदमी के लिए कितने दिन का खाना? 40 दिन का खाना था। लेकिन 10 दिन बाद, इसका मतलब अब जो है 10 दिन जब बीत गया है तो 30 दिन बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। ठीक, 30 दिन के लिए जो है 110 आदमी का खाना अभी भी बचा हुआ है। ये था शुरुआत में, अब ये है शेष। तो कहा गया है कि यही शेष खाना जो है जब 10 आदमी यानी कि 10 दिन के बाद 40 सिपाही और आ जाते हैं, मतलब पहले 110 था, अब जो है 40 और आ गया है, तो 150 सिपाही हो गया। तो 150 सिपाही जो है बचे हुए खाने को कितने दिन तक खाएगा? तो बचा हुआ खाना तो 30 दिन का था, कितने दिन तक खाएगा? मान लिए x दिन तक चलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 5 15, और यहाँ से इसको काट दीजिएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। इसका मतलब x का वैल्यू 22 दिन आया। कहने का मतलब क्या हुआ? जो 30 दिन का भोजन बचा हुआ था, 40 सिपाही बढ़ जाने के बाद अब ये 22 दिन ही चलेगा। तो इस तरह से जो है हम इसे सोचेंगे। आगे है आपका 32वां नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप पर आधारित है। ये आपको बनाना है और कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी कैंप में 42 दिनों तक का राशन उपलब्ध था। 10 दिनों के बाद 1300 लोग और आ जाते हैं। किसी कैंप में मान लीजिए कि x आदमी था, x आदमी का 42 दिन का खाना उपलब्ध था, लेकिन होता ये है कि 10 दिन के बाद, इसका मतलब है 10 दिन तक जो है x आदमी ने खाया, तो बच गया कितने दिन का? 32 दिन का खाना बच गया है। x आदमी का खाना 32 दिन के लिए बचा हुआ है। कहता है 1300 लोग और आ गए। जब 1300 लोग और आ गए, पहले x था तो अब x प्लस 1300 हो गया है। अब ये इतने लोग हो गए हैं, तो आपको बताना है जिसके कारण से ये खाना 24 दिन में ही समाप्त हो गया। इसका मतलब यही खाना इतने आदमी मिलकर के
24 दिन तक खाया, तो इसको M1D1 की तरह मल्टीप्लाई कीजिए। अब पूछा जा रहा है कि शुरू में इस कैंप में कुल कितने आदमी थे। इसका मतलब ये x का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब है 12, 8 से काट दीजिए, 8 चौके 32, 8 तिये 24, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर हो जाएगा 3900। इस तरह से अब इसको यहाँ पर ले आएंगे तो बच जाएगा x इक्वल टू 3900। अब आप क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3900 आया, तो शुरुआत में जो व्यक्तियों की संख्या थी इस कैंप में वो था 3900। अब क्या हुआ है कि 1300 आदमी और आ गया है, तो अगर ये पूछ दे कि वर्तमान में कितने आदमी हैं, तो 3900 प्लस 1300 कितना हो जाएगा 5200 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है यही कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो सिंपली आपका x का वैल्यू 3900 आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप इसे, फिर से समझ लेते हैं एक बार। किसी कैंप में x आदमियों के लिए 42 दिन का खाना उपलब्ध था। 10 दिन के बाद, इसका मतलब 10 दिन तो खा चुका है, तो बच गया 32 दिन का खाना। तो 32 दिन का जो खाना है वो x आदमी के लिए बचा हुआ है, लेकिन अब क्या होता है x प्लस 1300 हो जाता है, मतलब कि 1300 आदमी और आ जाता है। तो यही खाना x प्लस 1300 आदमी जब खाता है तो 24 दिन चलता है। इसका मतलब M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। अब यहाँ पर इस समीकरण को सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3900 x का वैल्यू। आगे बढ़े 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी किले में 760 आदमियों के लिए 22 दिन का भोजन उपलब्ध था। कितने आदमी थे इस किला में, तो 760 आदमी था, 22 दिन के लिए भोजन उपलब्ध था। 2 दिन बाद कुछ आदमी किले में आ गए। जब आ गए तो भोजन कम ही दिन चलेगा, तो पहले था कितना 760, अब कहता है 2 दिन बाद। इसका मतलब 22 दिन का भोजन था, 2 दिन खत्म हो चुका है, इसका मतलब 20 दिन का खाना अभी बचा हुआ है। कितने आदमी के लिए 760 आदमी के लिए, ठीक ना। तो M1 गुना D1 जो है यही खाना अब कहता है जब कुछ आदमी और आ जाते हैं। तो मान लेते हैं कि x आदमी आ गया, तो 760 पहले से था, x अब आ चुका है, तो अब इतना आदमी हो गया है वर्तमान में। तो कहता है कि यही भोजन जो है 19 दिन तक चला, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति आए हैं, फिर से आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 19 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 19 चौके 76। अब यहाँ पर देखेंगे 4 दूने 800 हो गया है, और यहाँ पर क्या हो गया 760 प्लस में x हो गया। x का वैल्यू जो निकालेगा तो वो आपका हो जाएगा 40। इसका मतलब ये हुआ कि अतिरिक्त व्यक्ति जो है 40 है, जो आ गए हैं 2 दिन के बाद, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपके स्क्रीन पर है। आप इसका आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितना होगा। बहुत ही मज़ेदार टाइप था ये। अब इसके बाद हम लोग जो है एक टाइप को और देखेंगे, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक ना। काम आरंभ होने के 6 दिन बाद 4 अन्य व्यक्ति काम पर आ जाते हैं। कहने का मतलब 6 दिन तक काम क्या हुआ है, चला है। इसके बाद जो है कहता है 4 व्यक्ति और आ जाते हैं। कितना व्यक्ति आ जाते हैं, 4 व्यक्ति और आ जाते हैं। तब कहता है शेष काम को पूरा करने में उन सबको कितने दिन लगेंगे। शेष काम को जो बच गया है उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो सबसे पहले आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कि महिला, पुरुष और बच्चे मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे। जैसे कि 4 महिलाएं या 2 पुरुष
4 महिलाएं या 2 पुरुष मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा 8 महिला और 1 पुरुष मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद आपका एक वीडियो और होगा जिसमें हम लोग A to Z प्रश्न को देखेंगे, जो कहीं कहीं पर कुछ एडवांस तरीके से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार होगा। अगर आप जो है सभी सीरीज को देखते आ रहे हैं तो कहीं भी आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखा है सभी सीरीज को तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी सीरीज को देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। और 2 दिन के बाद आपका टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, तो टेस्ट में भी ज़रूर शामिल होइएगा। धन्यवाद।